बोलो। मेरा नाम नरेश वडेरा, सचिव मंडी व्यापार संघ बाड़मेर। हम लोग आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन देने कलेक्टर महोदया के पास एवं एडीएम महोदय के पास पहुँचे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा सभी व्यापारियों का यही है कि अभी हाल ही में 13 तारीख को राजस्थान सरकार ने सभी कृषि मंडियों के ऊपर जो अंदर आने वाले जिनस कृषि जिनसों के ऊपर जिनके मंडी नहीं है उन पे यूजर चार्ज लगाया है 0.50 पैसे सैकड़ा। उसको लेकर हम सभी व्यापारी आज इकट्ठा हुए हैं और ये मुख्यमंत्री जी से कहने के लिए कि भाई इन यूजर चार्ज को हटा दिया जाए। मंडी के अंदर और मंडी के बाहर जो भी यूजर चार्ज लग रहे हैं उसमें असमानता है। जो मंडी के अंदर व्यापार करेगा वो 0.50 पैसे यूजर चार्ज भरेगा, जो मंडी के बाहर व्यापार करेगा उसके ऊपर कोई तरीके का यूजर चार्ज नहीं है। इस असमानता से क्या होगा कि सभी व्यापारियों का व्यापार बिगड़ जाएगा। बाहर वाला हमसे 50 पैसे सस्ता बेच पाएगा, अंदर वाले को यूजर चार्ज भरने पर 50 पैसा महंगा पड़ेगा। इससे जो व्यापार पहले से सूक्ष्म हो रहा है वो धीरे धीरे बर्बादी की ओर अग्रसर होता जाएगा। इसीलिए हम आज राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ जयपुर के आह्वान पर हम कलेक्टर महोदया को यह ज्ञापन देने आए हैं कि मुख्यमंत्री साहब को यह अवगत कराया जाए कि हमारे ऊपर जो लगने वाले टैक्स है, जो ये यूजर टैक्स है, उन्हें हटाया जाए और व्यापार को सरल किया जाए और बाहर और अंदर के व्यापार को समान किया जाए। जिला कलेक्टर साहब या एडीएम साहब से आप मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? हमसे एडीएम साहब मिले और हमने राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के आह्वान पे जो ये ज्ञापन उनको सौंपा और उन्होंने बोला कि हम ये आपका ज्ञापन आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए, आज जिला कलेक्टर ज्ञापन देने आए, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अरुण जैन है। हम मंडी के सभी व्यापारी मिलकर जो सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने बहुत से आइटम, खाद्य आइटम, गैर जिनसे जैसे दाल, चावल, चाय, ड्राई फ्रूट्स, इन सब पे सरकार ने 0.50% यूजर चार्ज लगाया है। और ये जिस आइटम से चीज़ें बनती है, जैसे चाय जिससे बनती है या पशु आहार जिससे बनती है, उस पर ऑलरेडी व्यापारी मंडी टैक्स दे चुका है। और मंडी टैक्स भी ऑलरेडी राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से कृषि कल्याण कोष भी लगा दिया, उससे भी व्यापारी पहले से ही कंपटीशन, अन्य राज्यों की कंपटीशन में पीछे रह रहा है। और सरकार ने उसको हटाने की जगह एक और नया टैक्स 0.50% यूजर चार्ज लगा दिया है। वो यूजर चार्ज केवल मंडी की दुकानों के अंदर लगाया है। अगर ऐसा होगा जब दो व्यापारियों में डिफरेंस कैसे हो सकता है? मंडी के बाहर के जो व्यापारी है उन पर ये यूजर चार्ज लागू नहीं होगा और मंडी के अंदर जो व्यापारी है उन पर ये यूजर चार्ज लागू होगा। तो इस कंपटीशन के टाइम में 0.50% व्यापारी कमाता भी नहीं और 0.50% बाहर के व्यापारियों से मंडी के व्यापारियों को ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मंडियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और सरकार का एक ये ध्येय रहता है कि मंडियों का कैसे उत्थान किया जाए, मंडियों की कैसे प्रोग्रेस की जाए। लेकिन सरकार के जो पिछले कुछ सालों से निर्णय चल रहे हैं, इससे मंडियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और ये यूजर चार्ज लगने से तो मंडियाँ पूर्णतः खत्म हो जाएगी। मंडियों में इतने रोजगार, इतने मजदूर काम करते हैं, माल काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, तो एक ही परिसर के अंदर उपभोक्ता को भी सारा सामान एक परिसर के अंदर मिलता है। लेकिन अगर ये यूजर चार्ज यूँ ही रहा 0.50%, तो मंडियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी हेतु ही हम राज्य सरकार के नाम कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि ये 0.50% यूजर चार्ज बिल्कुल समाप्त किया जाए। जैसे ड्राई फ्रूट है, चावल है, दाल है, आटा है, जो एकदम एसेंशियल कमोडिटी, जो उपभोक्ता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये विलासिता की चीज़ें नहीं है, ये एकदम एसेंशियल आवश्यक वस्तु है, इनके ऊपर यूजर चार्ज समाप्त किया जाए। इसके लिए हम आए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। सर इससे उपभोक्ता को कितना घाटा है? उपभोक्ता को पूरा ये भार उपभोक्ता पर ही जाएगा। जो 0.50% जो टैक्स लग रहा है, ये व्यापारी के घर से नहीं लगेगा। हाँ, व्यापारी का व्यापार जरूर समाप्त होगा, लेकिन ये टैक्स पूरा का पूरा ये ट्रांसफर होगा उपभोक्ता के ऊपर। और सरकार जब कह रही है कि भाई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे रोटी एक मूलभूत सुविधा है, जो जिस आटे से रोटी बनती है, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स तो दे ही रहे, टैक्स, मंडी टैक्स सब लग रहा है, ऊपर से ये यूजर चार्ज लगा दिया है। आटा जिससे बनता है उस चीज़ों पे ऑलरेडी मंडी टैक्स व्यापारी पेड कर चुके हैं। इसलिए जिस चीज़ पे मंडी टैक्स पहले पेड कर चुके हैं, उसके बाई प्रोडक्ट पे या उसके निर्मित प्रोडक्ट पे किसी तरह पे यूजर चार्ज नहीं होना चाहिए। आपकी मांगों को लेकर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे जो पूरे 247 मंडियों का जो संघ बना हुआ है जयपुर में, खाद्य व्यापार संघ, उनके आह्वान पे अभी 3 दिन की मंडियां बंद रखी है। और उन्होंने ये हमको निर्देश दिए है कि अगर ये यूजर चार्ज सरकार 3 दिन में, हमें उम्मीद है कि सरकार, ये जन कल्याणकारी सरकार है बीजेपी की, तो ये सरकार टैक्स को हटा देगी सोमवार तक। लेकिन अगर ये टैक्स नहीं हटाते है यूजर चार्ज, तो खाद्य व्यापार संघ आगे निर्णय लेगा और अनिश्चितकाल आंदोलन पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।